स्टूडेंट्स, आज हम कठपुतली यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कठपुतली यानी क्या? जहाँ पर मेलों में, किसी फंक्शन में कठपुतली यह नाटिका रूप में सादर किए हुए हमें दिखाई देती है। ये एक ऐसी गुड़िया होती है जिसको धागे लगाए जाते हैं और उस धागों से हम उसके हाथ पैर को हिला सकते हैं, तो इन्हें एक कठपुतली का खेल भी कहा जाता है। ऐसे ही कठपुतली के बारे में आज हम यहाँ पे पाठ देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में जीवन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे अपनाना है और अंधविश्वास को कैसे दूर करना है, इसका संदेश दिया गया है। तो आइए हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। शहर में अनेक महोत्सव होते हैं, उसी तरह एक शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृतियाँ एवं शिल्पकलाएं तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इसमें विविध कलाओं के विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतलियों का नृत्य, खाने पीने की दुकानें लोगों को आकर्षित कर रही थी। लोग यहाँ से वहाँ उस मेले में घूमने के लिए आ रहे थे। प्रत्येक लोग अपने अपने ढंग से अपने जो पसंद आता है उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी लगी थी। उस तरह खाने पीने की भी दुकानें लोगों को आकर्षित कर रही थी। यहाँ पर प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव को देखने आई थी। ऐसिम का आनंद लेते हुए वह कठपुतलियों के नृत्य की दुकान के सामने से जा रहे थे। तभी सूत्रधार की आवाज़ सुनकर सभी जन रुक गए और वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है ये लड़ाई। दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। इस तरह से उसका जो सूत्रधार था वह आवाज़ दे रहा था। प्रीति ने देखा, बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके दिखाइए और 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आजमाते हैं। प्रीति ने अपने मित्रों को साथ अंदर जाने के लिए कहा और सभी जन उसके साथ अंदर चले गए। देखती तो क्या, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी, लोगों का स्वागत कर रही थी, सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की थी, पर लगता है कि कठपुतलियाँ ही बोल रही थी। इस तरह से अंदर का दृश्य था। लोग प्रीति के साथ उसके मित्र भी थे। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ आए हुए मेरे भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का शुभारंभ हम नारियल फोड़कर किया जाता है और आइए हम भी इस कार्यक्रम का आरंभ करें नारियल को फोड़कर। तो उसने जोर से नारियल को ज़मीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल से तो फूल निकल आए। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, आओ देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इसमें सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं, यानी 3 आँखें होती है। उनमें से किसी एक छेद को सिलाई की सहायता से उसे निकाला जाता है। उसे खोलकर उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचा दी जाती है। प्रयोग के समय तक वह खिलकर फूल बन जाती है, जिससे लोगों को लगता है कि नारियल से फूल निकल आए हैं, और यह अंधविश्वास, अंधश्रद्धा वह समझते हैं कि यह बाल आदि, इसमें बाल, कपड़ा आदि का प्रयोग कर लोगों को डराने की कोशिश की जाती है।
इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाना गाने लगी और कहने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है ये लड़ाई। नारियल ने जो खूब दिखाई, देखो सभी के सामने आई। इस तरह से जो कठपुतलियाँ हैं वह बोलकर नाचने गाने लगी। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भाग गई और कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। इसमें एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, इसमें से एक जो थी कठपुतली वह मुंह पर हाथ रखकर बोली, देखो अभी नारियल तो देखा हमने, नारियल से फूल निकला। अब यहाँ पे क्या हुआ है, उन कठपुतलियों के सामने से एक बिल्ली गुजर गई है। काली बिल्ली वहाँ से भाग गई। अब क्या हुआ है, लो एक बोली, लो अब हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखिए बिल्ली को तो वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखाई दिया, इसलिए जिसे वह देख वो वहाँ से पकड़ने के लिए लपकी। उसके जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतने ही कहने पर कठपुतली आकर नाचने गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है ये लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। इस तरह से बिल्ली ने रास्ता काटने पर किस तरह से अपशकुन हुआ है यह बताने के लिए कठपुतलियाँ सामने आई और उन्होंने वह बात बताई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली अच्छी अच्छी करती हुई वहां आई। इस तरह से यह आज के लिए इतना ही देखेंगे। अगले भाग में देखेंगे हम किस तरह से कठपुतलियाँ अपने शकुन अपशकुन की कहानी आगे बताते हैं। आज के लिए इतना ही, यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।